बुंदेलों हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं 1857 की क्रांति की नायिका रानी लक्ष्मीबाई के बारे में। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 ईस्वी को काशी के अस्सी घाट में वाराणसी में हुआ था। उनके पिता का नाम मोरोपंत तांबे और माता का नाम भागीरथी बाई था। इनके बचपन का नाम मणिकर्णिका रखा गया, परंतु प्यार से इन्हें मनु पुकारा जाता था। मनु जब मात्र 4 साल की थी तब उनकी मां का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मोरोपंत मनु को झांसी लेकर चले गए। रानी लक्ष्मीबाई का बचपन उनके नाना के घर में बीता। जब उनकी उम्र 12 साल की थी तब उनकी शादी झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ कर दी गई। उनकी शादी के बाद झांसी की आर्थिक स्थिति में अप्रत्याशित सुधार हुआ। इसके बाद मनु का नाम लक्ष्मीबाई रख दिया गया। अश्वारोहण और शस्त्र संधान में निपुण महारानी लक्ष्मीबाई ने झांसी के किला के अंदर ही महिला सेना खड़ी कर ली थी, जिसका संचालन वह स्वयं करती थी। के पति गंगाधर राव यह देखकर प्रसन्न रहते। कुछ समय बाद रानी लक्ष्मीबाई ने एक पुत्र को जन्म दिया, पर कुछ महीने बाद ही उस बालक की मृत्यु हो गई। वियोग के आघात से दुखी होकर राजा ने 21 नवंबर 1853 को प्राण त्याग दिए। झांसी शोक में डूब गई। अंग्रेजों ने अपनी कुटिल नीति के चलते झांसी पर चढ़ाई कर दी। रानी ने तोपों से युद्ध करने की रणनीति बनाते हुए कड़क बिजली और घन गर्जन भवानी शंकर आदि तोपों को किले पर अपने विश्वास पात्र तोपची के नेतृत्व में लगा दिया। 14 मार्च 1857 से 8 दिन तक तोपें किले से आग उगलती रहीं। अंग्रेज सेनापति ह्यूरोज लक्ष्मीबाई की किलेबंदी देखकर दंग रह गया। रानी रणचंडी का साक्षात रूप रखे पीठ पर दत्तक पुत्र दामोदर राव को बांधे भयंकर युद्ध करती रहीं। झांसी की मुट्ठी भर सेना ने रानी को सलाह दी कि वह कालपी की ओर चली जाएं। झलकारी बाई और मुंदर सखियों ने रणभूमि में अपना खूब कौशल दिखाया। अपने विश्वसनीय 4-5 घुड़सवारों को लेकर रानी कालपी की ओर बढ़ी। अंग्रेज सैनिक रानी का पीछा करते रहे। कैप्टन वाकर ने उनका पीछा किया और उन्हें घायल कर दिया। 22 मई 1857 को क्रांतिकारियों को कालपी छोड़कर ग्वालियर जाना पड़ा। 17 जून को फिर युद्ध हुआ। रानी के भयंकर प्रहारों से अंग्रेजों को पीछे हटना पड़ा और महारानी की विजय हुई। लेकिन 18 जून को ह्यूरोज स्वयं युद्ध भूमि में आ डटा। रानी लक्ष्मीबाई ने दामोदर राव को रामचंद्र देशमुख को सौंप दिया। सोन रेखा नाले को रानी का घोड़ा पार नहीं कर सका। वहीं एक सैनिक ने पीछे से रानी पर तलवार से ऐसा जोरदार प्रहार किया कि उनके सिर का दाहिना भाग कट गया और आंख बाहर निकल आई। घायल होते हुए भी उन्होंने उस सैनिक का काम तमाम कर दिया और फिर अपने प्राण त्याग दिए। 18 जून 1857 को बाबा गंगादास की कुरिया में, जहाँ इस वीर महारानी ने प्राणांत किया, वहीं चिता बनाकर उनका अंतिम संस्कार किया गया। लक्ष्मीबाई ने कम उम्र में ही साबित कर दिया कि वह न सिर्फ एक बेहतरीन सेनापति हैं, बल्कि एक कुशल प्रशासक भी हैं। वह महिलाओं के अधिकार संपन्न बनाने की पक्षधर थीं। उन्होंने अपनी सेनाओं में महिलाओं की भर्ती भी की थी। आज कुछ लोग जो खुद को महिला सशक्तिकरण का अगुआ बताते हैं, वह भी स्त्रियों को सेना आदि में भेजने के खिलाफ हैं। पर इन सब के लिए रानी लक्ष्मीबाई एक उदाहरण है कि अगर महिलाएं चाहें तो कोई भी मुकाम हासिल कर सकती थी। उम्मीद है यह वीडियो आपको पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।